सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद हीट नहीं निकाली, तो हम सिंक्रोनाइजेशन करते ही इसलिए है कि हीट नहीं निकाल रही है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है हम जो 079 उसको बोलते हैं टाइम्ड एआई प्रोग्राम, मतलब समय पर एआई करने का प्रोग्राम। अब हमने हीट निकाले या ना निकाले, हमें तो उसके समय पर एआई करनी है। कई बार क्या होता है सर, सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं एनिमल में, लेकिन इंटरनली ओव्यूलेशन हो जाता है। जब हम रिसेप्टाल उसको लगाते हैं, रिसेप्टाल में क्या होता है, रिसेप्टाल जीएनआरएच है, दो हार्मोन निकालता है वो, एक एलएच निकालता है, एक एफएसएच निकालने के लिए प्रेरित करता है। एफएसएच निकलेगा उससे फॉलिकल बड़ी होगी और एलएच निकलेगा उससे अंडा निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा जिसको बोलते हैं। तो हमने जब लगा दिया तो हम ये मान के चलते हैं कि अब निकल जाएगा अंडा 16 से 18 घंटे के अंदर, इसीलिए हम पहली यही 16 घंटे पर और 12 घंटे बाद में दूसरी है। तो टाइम यही सर हमको आंख बंद करके करनी है, हीट सिम्टम्स दिखाएं या ना दिखाएं। लेकिन आपके साथ यही पूछना चाह रहे थे ना आप? हाँ, यही करनी है सर। कोई नहीं सर, कंसीव होगी वो। देखिए आज की डेट में जब सीजन अच्छा था दिसंबर जनवरी में, तब लगभग 75 से 80% रिजल्ट थे 079 के। अभी जो गर्मी बढ़ गई है तो लगभग 50-60 मिलेंगे, आगे आने वाले समय में हो सकता है 20-30% ही मिले, है ना। ये थोड़ा मौसम का भी इफेक्ट रहता है। लेकिन आपने जब भी 079 करना है तो आपने टाइम डीआई कर ही देनी है, आपको उसकी हीट का वेट नहीं करना है। हीट के सिम्टम्स आए नहीं। दूसरी चीज और इसी में साथ में मैं जोड़ दूं, यदि मान लीजिए आपने 079 स्टार्ट किया, कई लोगों के साथ होता होगा ये, 0 दिन पे हमने जब रिसेप्टार लगा दिया, 7वें दिन पे हमने बैटमेट लगा दिया, बैटमेट लगाने के हो सकता है 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे बाद एनिमल हीट पे आ गया। अब क्या करें, आगे रिसेप्टर लगाएं या नहीं लगाएं? जब एनिमल ने बैटमेट लगाने के बाद में, इवन रिसेप्टर पहला रिसेप्टर लगने के बाद भी कुछ एनिमल हीट शो करने लगते हैं, सब प्रोग्राम को वहीं ड्रॉप कर दीजिए और उसको यही कर दीजिए। अब आपने उस प्रोग्राम को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। आपने जब एनिमल ने हीट शो किया, उस हीट शो करने के 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में आप उसकी एआई कर दीजिए और आगे के इंजेक्शन को छोड़ दीजिए। और कोई सर? कोई और टॉपिक, कोई और किसी प्रकार की किसी और समस्या के ऊपर यदि बात करना चाहते हो? हाँ जी, माइक दे दीजिए प्लीज वहां पर। सर कब 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 हीट में आती है वो, मतलब 10-12 दिन में आ रही है कि हमेशा हीट में ही रह रही है? मतलब कोई टाइम नहीं है उसका हीट में आने का, कभी भी आ जाती है। बिल्कुल सर, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली ये केस ऑफ निम्फोमेनिया है। निम्फोमेनिया मतलब एनिमल इज ऑलवेज इन हीट, मतलब वो एनिमल हमेशा ही हीट में रहता है। वो हर 2-4 दिन में हीट में आ जाएगा, 8-10 दिन में हीट में आएगा। हीट के एक्चुअली वो सिम्टम्स दिखा रहा है, वो एक्चुअल हीट में नहीं है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हीट के सिम्टम्स दिखाना। सिम्टम्स दिखाना मतलब डिस्चार्ज दिखाएगी, एनिमल के ऊपर माउंट करेगी, अपने ऊपर एनिमल को माउंट होने देगी। और दूसरा जो होती है, जो इंपॉर्टेंट हीट होती है, वो होती है ओवुलेशन होगा, मतलब वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो वाली हीट है। ये हीट होती है सर सिस्ट के कारण। एक सिस्ट होता है फॉलिकुलर सिस्ट हम जिसको बोलते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट होता क्या है सर, जब कोई भी फॉलिकल डेवलप होती है ओवेरी के अंदर, तो एक फॉलिकल बड़ी होती चली गई और वो टूटने से बच गई, वो टूटी नहीं, और बड़ी होती चली गई और बड़ी होती चली गई और बड़ी होती चली गई, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm की। जब वो 50 से 60 mm के आसपास पहुंच जाएगी तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाती है, जब हाई एस्ट्रोजन कंटेंट उसके अंदर बढ़ जाता है। और वो उसमें आप 079 कर दो, कुछ भी कर दो, वो ठीक नहीं होने वाली। वो ठीक कब होगी, जब उसके सिस्ट का इलाज हो जाएगा। अब इसका फॉलिकुलर सिस्ट का इलाज करने के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है सर, वो होती है एलएच, कोरोलोन जिसको हम बोलते हैं। आप उस एनिमल में आप एक बार चेक करा लीजिए, उस एनिमल को चेक कराने के बाद कंफर्म करा लीजिए कि फॉलिकुलर सिस्ट है। फॉलिकुलर सिस्ट है तो कौन से साइज का है, उसके हिसाब से उसका डोज डिसाइड हो जाएगा कोरोलोन का, कि 1500 आयु देना है, 3000 आयु देना है, 4500 आयु देना है, और किस समय देना है। ये डिसाइड करने के बाद में वो एनिमल का आपका हल हो जाएगा। बाईसवें दिन पे आ रही है हीट में, और उसके बाद स्टार्च लंबा, डिस्चार्ज जो है वो लंबा दे रही है।
नहीं, 4 दिन बाद और 15 दिन बाद डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो वापस हीट में आ रही है। वॉमिटिंग नहीं करती है ये वो केवल डिस्चार्ज रहता है, हीट है। केवल डिस्चार्ज रहता है। हाँ जी। हाँ, देखिए यदि ऐसा हो रहा है कि एनिमल सही 22वें दिन पे हीट के पूरे सिम्टम्स दिखा रहा है, लेकिन हीट में आने के एआई करने के 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद में वो सिर्फ डिस्चार्ज दिखा रहा है, तो वो नॉर्मल है, उसमें ज्यादा कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो डिस्चार्ज के साथ साथ सिम्टम्स भी दिखा रहा है, तो प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। जब सर डिस्चार्ज होने से डॉक्टर आता है तो पीआई करने के बाद छठे दिन यूरोप्रोलिन इंजेक्शन जो लगाता है ठंडा टीका, वो लगाने के बाद वो कंसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल करेगी सर। देखिए जब हम जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज है उसको रोकने के लिए ठंडा टीका लगा रहे हैं, वो कर क्यों रही है, डिस्चार्ज क्यों करा रही है, क्योंकि उसका ईस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई है, हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर, तो उसमें जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी मात्रा उसके ब्लड में बहुत ज्यादा है। उस ईस्ट्रोजन की मात्रा को कम करने के लिए हम लगाते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। जब हमने प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा ब्लड में बढ़ा दी तो ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। उसका कंसीव करने से कोई संबंध नहीं है, कंसीव तो वो जब फर्टिलाइजेशन हो गया वहां पर हो गया उसका। सर ये जानवरों आवाज आवाज कट गई आपकी। हेलो सर। हेलो। खांसी होती है गाय को? खांसी होती है गाय को, लगातार खांसी रहती है कि कभी कभी खांसी होती है? बार बार होती है, कभी किसी को कभी किसी को, एक को हटकी दूसरी को शुरू होगी दूसरी को। अच्छा, मतलब कई सारे एनिमल को खांसी हो रही है। सर देखना पड़ेगा, एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है। एलर्जिक राइनाइटिस में ये सिम्टम्स होते हैं, ये किसी चीज की एलर्जी के कारण होती है। आपके फार्म पर कोई ऐसी चीज होगी जिससे एनिमल को एलर्जी हो रही है, जिसके कारण ये वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई किसी प्रकार की कोई डस्ट, कोई केमिकल आपके आसपास में किसी प्रकार का कोई फार्म पर कोई स्प्रे वगैरह हो जिसके कारण ये एलर्जी हो रही है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और यदि कंटिन्यूअस खांसी हो रही है किसी एक एनिमल को, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कहीं टीबी तो नहीं है। सर बकरे बकरे फार्मर है और हाँ दूर दूर है, हाँ, एक गांव में है और दूसरे गांव में। सभी क्या ये स्थिति होती है? सर देखिए, ये यदि अलग अलग एनिमल में हो रही है तो एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा है। और कंटिन्यू यदि एक दो एनिमल तीन एनिमल में लगातार खांसी रह रही है, लंबे समय तक खांसी रह रही है, तो टीबी होने के चांसेस है। आप ये कर सकते हो कि आपके यहाँ जिन एनिमल को खांसी हो रही है उसका टीबी का टेस्ट करा सकते हो, किसी भी लैब से। लाल पैथ है, शाइन लैब है, ये लोग करके दे देते हैं सर। आप एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हो जाएगा। सर अगर सिंक्रोनाइजेशन के साथ सीजर यूज करेंगे तो उसमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे? हाँ सर, देखिए क्या है, बेटर रिजल्ट मिलेंगे नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट है सर। क्योंकि 2020 में इस पर एक रिसर्च हुई थी, वहां पर 3 अलग अलग चीजें ली गई। एक लिया गया जीपीजी 48 आवर, एक लिया गया जीपीजी 56 और एक लिया गया सीडार प्लस जीपीजी 56। तो जिसमें सबसे अच्छे जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट मिले जीपीजी 56 पर। यानी कि जो 56 घंटे के अंतर पर हम जो जीपीजी लगाते हैं, 079 करते हैं, उसके रिजल्ट सबसे अच्छे पाए गए और सबसे कम रिजल्ट मिले सीडर के। देखिए सीडर का जो उपयोग है वो एक्चुअली होता है हीट के सिम्टम्स को बढ़ाने के लिए। सीडर है क्या? सीडर बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन है। जब हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को कंटिन्यू 7 दिन तक या 14 दिन तक देते हैं और एकदम से हटा देते हैं, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डाउन हो जाता है और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण वो हीट के सिम्टम्स दिखाने लगता है। जो हम अभी बात कर रहे थे इसके उल्टी, कि जब ईस्ट्रोजन की संभावना ज्यादा है, उसके अंदर एनिमल ज्यादा डिस्चार्ज है, वो दिखा रहा है ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी कर रहा है, तो हम प्रोजेस्ट्रॉन लगा करके उसकी एक्टिविटी को दबा देते हैं। यहां उल्टा हो रहा है, यहां हमने प्रोजेस्ट्रॉन हटा दिया तो उसकी ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, मतलब हीट के सिम्टम्स को ज्यादा लाने के लिए। लेकिन जब आप टाइम डीआई कर रहे हो, जैसा भाई साहब ने पूछा था कि हीट में नहीं आ रही है फिर भी आई करना है, तो टाइम डीआई जब आप कर रहे हो तब आपके सिम्टम्स आए नहीं आए आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट वेरिएबल नहीं है। फ्लेम गन, हाँ, कहां मिलेगी? सर किसी भी जो पोल्ट्री इक्विपमेंट बेचता होगा वहां मिल जाएगी सर। सर ये फ्लेम गन का मैं आप लोग को सबको सजेस्ट करता हूं सर, सारे फार्मर को रखना चाहिए। साल में एक बार ही फ्लेम गन करो, आपके फार्म से बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ठीक है प्रधान साहब, ओके, थैंक यू वेरी मच।
ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ